हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग एक ऐसा चैनल है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी, और प्रिपरेशन करते हैं यूजीसी नेट की, सीटेट की, टेट एग्ज़ाम्स की, सेट एग्ज़ाम्स की, और साथ ही साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं उनकी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी, यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51। जी हाँ, जो कि पिछले साल निकली थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक हायर एजुकेशन कमीशन के माध्यम से, और उसमें निकले थे टोटल 917 पद, जिसको बाद में इंक्रीज कर दिया गया था। 100 पदों की बढ़ोतरी करके 1017 पद हो गए थे। तो पिछले साल से अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर 22 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर कहा जाने लगा कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़ोर शोर से स्टूडेंट्स तैयारी करने लगे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और अब फिर ये जो क्वेश्चन है वो निकल रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, बात ऐसा है कि यूपीएचएससी का जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो गठन है, आयोग का गठन करना है, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार अटका हुआ है। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जुलाई के अंत तक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, और आयोग का गठन होने के पश्चात ही आपकी एग्ज़ाम्स की तिथि जो है वो निकाली जाएगी। तो जुलाई के लास्ट तक आपका आयोग का गठन होगा। फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के डेटा ट्रांसफ़र होता है। सब में मान के चलिए 2 या 3 महीने का समय तो लगना चाहिए। 2 महीने का तो लगेगा ही मैक्सिमम समय। तो ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में होना चाहिए। ऐसी संभावनाएं मुझे लग रही हैं। जिस तरीके की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं चारों तरफ, उससे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होने चाहिए 2023 में। पर ये मान के चलें अक्टूबर में हो या नवंबर में हो या दिसंबर में हो, बट हो जाएंगे एग्ज़ाम, क्योंकि अगला साल जो है वो इलेक्शन का ईयर है, और सभी गवर्नमेंट जो है वो चाहेंगी कि इलेक्शन ईयर से पहले आपकी जो वैकेंसीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर लिया जाए, पोस्टिंग कर दी जाए, ताकि उन्हें उससे फ़ायदा मिल सके। ये सच्चाई है ना। तो ये मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स दिसंबर में या दिसंबर के पहले 2023 में हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं, क्या सिलेबस चेंज होगा, या फिर जो लिमिट थी, एज लिमिट वगैरह थी, ये कुछ चेंज होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। वैकेंसी और ज़्यादा ऐड होंगी, फॉर्म री ओपन होगा। तो ऐसी संभावनाएं, देखिए ऐसा है कि आयोग गठित होगा, उसके बाद में वो क्या डिसीजन लेता है ये तो उसके ऊपर निर्भर है। अगर फॉर्म रीओपन हुआ तो कुछ और लोग जो हैं वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वैकेंसीज को आगे अगर बढ़ाने की संभावना होगी तभी फॉर्म रीओपन होगा। सिलेबस है तो सिलेबस तो नहीं बदलना चाहिए। हाँ, फॉर्म की जो एज लिमिट है वो बढ़ जाएगी या बदल जाएगी। तो जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया है, और फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो एज थी उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने एज लिमिट जो है वो निकल गई है तो अब उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्म जब फिल किया था तब तो आप एज के अंदर थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की इस मामले में ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश ये करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े से निराश ऐसे हो गए कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, क्योंकि कब तक कोई इंतज़ार करता रहेगा। लेकिन अब मैं आपसे यही कह रही हूँ कि एग्ज़ाम होंगे, और दिसंबर के पहले आपके एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर अभी तक आप बैठ गए थे, नहीं कर रहे थे, तो कर लीजिए। जो भी यूपीएचएससी बीएड के लिए फॉर्म फिल कर रखे हैं या एजुकेशन के लिए कर रखे हैं, तो उनकी हमने रेगुलर क्लासेस ली थी, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली थी। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस का डिस्कशन भी हमने किया था, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी की पूरी टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में यूपीएचएससी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बैच भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जुलाई में। और तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज जरूर करें, और मैसेज करके लिख दें आप किस टॉपिक पर या फिर किस एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप यूपीएचएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे लिख दीजिए यूपीएचएससी बीएड या यूपीएचएससी एजुकेशन। ठीक है, और बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई शुल्क नहीं देनी है। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और हमारे सदस्य बन जाइए, रेगुलर सदस्य बन जाइए, यानी कि हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें ज्वाइन करेंगे तो केवल 89 रुपीज़ में आप हमें ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई शुल्क नहीं है। जो हमें स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन कर रखे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पूरा PDF भी मिलेगा और PDF आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो सभी स्टूडेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार विजिट जरूर कर लीजिए सेल्फ लर्निंग को। और अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल्स का कंटेंट अच्छा लगता है और मेरा पढ़ाने का जो लहजा है, तरीका है, वो आपको समझ में आता है, तो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे ज़रूर बढ़ाइए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।